इतना बड़ा धोखा दिया तूने, क्यों 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 क्यों? दादी, दादी, हालात ऐसे थे कि दादी, दादी, हट जा हमारे सामने से, हाथ मत लगाना हमें। इस बागी को इतने दिनों तक बना दी हमने अपने घर में। अपनी बेटी जैसा प्यार दिया तुझे, और तू हमारे भरोसे का फायदा उठाती नहीं। और खबरदार, आज के बाद जो दादी बोला हमें, हम नहीं जानते थे कि एक सांप को दूध पिला रहे हैं हम। दादी, हाथ नहीं लगाना हमें। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तू तो हमारी जिंदगी है, तेरे से ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं किया हमने। नहीं, जिसमें इतना बड़ा भरोसा किया, हमारी आंखों का तारा, हमारा प्रेम, हमें ऐसा क्यों किया तूने? मुझे आप बैठ जाइए। राजपूतों की नाक कटवा दी तूने। जब बाहर दुनिया को पता चलेगा तो सब तू करेंगे हमारे खानदान पर। क्या सोच कर किया तूने जो किया? इस औरत को तुम्हारी और लाडली की शादी के बारे में किसने बताया? लाडली, तू नहीं जानती तूने अपनी माई को कितनी बड़ी खुशी दी है। बस कीजिए सरदार। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप जो कर रही हैं उसकी वजह से इस परिवार पर क्या बीत रही है? कभी तो अपनी खुदगर्जी छोड़कर दूसरों के बारे में सोच लिया कीजिए। तू अभी भी हमें ही दोष दे रही है। तेरी माई होने का फर्ज निभा रहे हैं हम, धूमधाम से तेरी शादी करवा रहे हैं हम। माई होने का फर्ज निभा रही है, तो जब हमें एक माई की जरूरत थी तब कहाँ थी आप? जब हमें एक माई के प्यार की जरूरत थी तब कहाँ थी आप? तब आपको हमारी तड़प दिखाई ना दी, और आज हमारी माई होने का दावा कर रही हैं आप। आज तक आपने हमें एक बार भी देखा तक नहीं, और यहाँ आप हम इस परिवार पर दबाव डालकर जबरन हमारी शादी करवाना चाहती है। नहीं, अब तक आपने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन हम प्रेम को तकलीफ में ना देख सकते। अब हम इस परिवार की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। सरदार, लाडली आपके मकसद को पूरा नहीं होने देगी। इसके साथ क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं।
हालात ऐसे हो गए थे दादी कि लाडली की जान बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तू समझता भी है शादी के क्या मायने होते हैं प्रेम? अरे कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। 7 फेरे लिए हैं इस बागी के साथ तूने। मंगलसूत्र पहनाया इसके गले में, मांग में सिंदूर भरा है इसके। समझता है तू? मुझे डर लग रहा है कहीं माँ जी इस शादी को मान ना ले। धर्म, परंपरा, रीति रिवाज इन सब में काफी मानती है ये। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेम सिर्फ मेरा है। मैं प्रेम को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। उन फेरों का कोई मतलब नहीं है दादी। प्रेम की शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। लीला ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज अभी शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं प्रेम? मैं यहाँ किसी से डरने वाली नहीं। तुम इन लोगों के दबाव में आकर इस लाडली को अपनी पत्नी मान लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ उसके बाद मुझ जैसी बेचारी को कोई नहीं अपनाएगा। क्या बोल रही हो तुम? मतलब क्या है तेरा? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कल रात में प्रेम को सर में तेल लगाने के लिए गई थी और प्रेम ने मुझे रूम में ही रोक लिया था। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो हुआ जो पति पत्नी के रिश्ते का स्तंभ होता है। ये सब कब हुआ? और मुझे कैसे याद नहीं है? कल रात को प्रेम। ऐसी बातें लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। अगर यकीन नहीं है तो इस लाडली से पूछ लो। इसने तो खुद अपनी आंखों से हम दोनों को एक साथ देखा था। हे भगवान, हमारे मंदिर जैसे घर की छत के नीचे एक लड़की की इज्जत आज दांव पे लगी है। अरे इसने तो प्रेम पर भरोसा करके अपने आप को इसको सौंपा था और प्रेम इसे ऐसे धोखा दे रहा है। छी प्रेम, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सही कह रही है छोटी माँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपना माना है, अपना सब कुछ माना है, इसलिए मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम इस तरह मुझे नहीं छोड़ सकते। अरे बचपन से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे कैसे? वाह दुर्गावती वाह, सालों पुरानी रीत अभी तक तेरे परिवार से टूटी नहीं है। ब्याह किसी और से, सुहागरात किसी और से। ये राजपूत तो बड़े ही शौकिया निकले। ये सब सच नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हें ये तो याद है ना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था?
तभी मैं तुम्हें दवाई देने के लिए तुम्हारे रूम में, तुम्हें चक्कर आ रहे थे इसलिए तुमने मुझे रोक लिया। मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं रुक गई। लेकिन क्या? लेकिन उसके बाद हो गई तुम दोनों की नौटंकी। अब जो कुछ भी हुआ है ना उसे भूल जाओ, क्योंकि प्रेम का ब्याह लाडली से ही होगा। कुछ तो बोलो प्रेम। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है चलाइए गोली। इस दर्द को सहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं प्रेम के बिना नहीं जी सकती। मार दीजिए मुझे। नौटंकी तो तू अव्वल नंबर की करती है। हमारे बीच आने की कोशिश की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं असली लीला कौन है। हम थे उस मेले में जहाँ प्रेम और लीला अलग हुए थे। नहीं, ये सब सुनने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। दादी, छोटी माँ, चाचू, सब लोग प्लीज बाहर आइए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मेरी शादी लाडली से नहीं, लीला से होगी। लाडली को खिलौना समझे हो क्या? जब चाहे मांग भर दी, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। हमने तो तुम्हें दामाद समझ के बहुत मान दिया, फिर क्यों अपनी सास के हाथों गोली खाने का काम कर रहे हो? वो शादी हमने लाडली की जान बचाने के लिए मजबूरी में की थी। शादी का कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम की शादी थी वो। मजबूरी में किया गया एक समझौता था, और समझौतों से रिश्ते नहीं बनते। ना मैं उस शादी को मानता हूं और ना ही लाडली। लाडली, कह दो सबसे कि तुम भी उस शादी को नहीं मानती। मानते हैं। हम सबके सामने झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए
हम इस शादी को मानते हैं। शादी कोई मजाक नहीं है प्रेम। जिस दिन एक लड़की की मांग में कोई सिंदूर भरता है तो उसी दिन से मांग भरने वाला ही उसका पति हो जाता है। और अगर प्यार से समझाने पर तुम नहीं समझोगे तो फिर हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ बंदूक की नोक पर होगी। हमारे पास ही आ रही थी ना, देख हम खुद ही आ गए। यही कहना चाहती है कि तुझे प्रेम से शादी नहीं करनी है, लेकिन अफसोस अब तो बहुत देर हो चुकी है। पीछे देख, अगर अब भी तूने मना किया तो इस लड़की के साथ हम क्या करेंगे मुझे अच्छे से पता है। हमें माफ करना प्रेम, हम मजबूर हैं। कितना गलत था मैं। अरे बागी थी तुम और हमेशा बागी ही रहोगी। सही कहती थी लीला, ये सब तुम मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रही थी। इसीलिए इस घर से भी जाने के लिए तैयार नहीं थी ना तुम। आ जाइए तुम्हारी असलियत सामने। कोई खिलौना नहीं हूं मैं जो तुम मुझे लीला से छीन लोगी। राजपूत हूं, तुम्हारी इन गोलियों से नहीं डरता। जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी मैं नहीं करूंगा। ये क्या कर रही हैं आप सरकार? अगर आप इसे गोली मार देंगे तो फिर हम फेरे किसके साथ लेंगे? इस रईसजादे को जितना चिल्लाना है चिल्ला लेने दीजिए। आखिर राजपूतों को भी तो पता चले कि अगर हम बागी इज्जत पर आते हैं तो हम हदें पार कर देते हैं। और अगर इस रईसजादे ने आनाकानी की तो फिर ये अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देखेगा। और सबसे पहले इसकी शिकार होंगी दादी। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। I hate you. Ta na na de re na de ta na de da ne de ta na na de re
नादरता नादरदाने दे दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने दे। हमें माफ करना प्रेम, हम ये सब चारू दीदी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। नादरता नादरदाने दे दे ताना ना दे रे नादरता नादरदाने क्यों देवी भैया, आखिर क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रही है? क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप क्यों बार बार हमारी परीक्षा ले रही है? आज प्रेम ने हमसे हड्डियों का हम नहीं जानते कि उसका मतलब क्या है, लेकिन उसकी आंखों में हमने नफरत देखी। और देवी भैया, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन प्रेम की नफरत हम नहीं देख सकते। हम बागियों में ये रस्म है कि जब हमारी लड़कियां ब्याहती है तो उनके माई बाबा उन्हें अपनी कटार ये तोहफे में देती है। ये ले, हमारी ये कटार तुझे तेरी हर दुश्मनों से रक्षा करेगी। हमारे दुश्मन तो आप हैं सरदार। बचपन से माई माने थे हम आपको, लेकिन कभी भी माई का छाया नसीब ना हुआ हमें। उसकी जगह हमेशा हमारी हाथ में अपनी कटार पकड़ा दी और हमेशा सिर्फ अपना मकसद पूरा करवाया। हमारी खुशियों की दुश्मन बन बैठी हैं आप। बहुत प्यार करते हैं प्रेम से, बहुत ज्यादा। इतना प्यार करते हैं कि भगवान की जगह भी सबसे पहले उसे पूछते हैं हम। और आपने एक झटके में उसकी नजरों में हमें नीचे गिरा दिया सरदार। तो कुछ भी कह ले हमें, लेकिन सच तो यही है, तुझे तेरे जीवन की मुश्किलों का सामना करने हमने सिखाया। तेरी रग रग से वाकिफ है हम। प्रेम के लिए तेरी नजरों में प्यार हमें साफ दिख गया है, तो इसीलिए हम तुझे वही दिलवा रहे हैं जो तुझे चाहिए, जिसकी तू हकदार है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या प्रेम तुझे कभी अपनाता? भाग्यों का पहला उसूल है ना लाडली, जो ना मिले उसे छीन। नहीं सरदार, हमें नहीं मानने ऐसे असूल जो जिंदगी भर नासूर बनकर दर्द देते रहे। नहीं बनना हमें बागी, और ना ही हमें छीना हुआ प्यार चाहिए। सरदार, हम बस एक साधारण सी लड़की बनकर जीना चाहते हैं, जिसका एक पति हो, एक बहन हो, भाई हो, दादी हो, एक खुशहाल परिवार हो। सरदार, हम प्यार को छीनते ना है। प्यार को और परिवार को कमाया जाता है और दिल से निभाया जाता है। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी
अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।